विकारों से रहित होता है, जिसका जीवन हम सब उसका लाड करने के लिए अपनी गोद में उठाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, हम सबको अच्छा लगता है। इसलिए सुंदर वही होगा जो सत्य होगा। असत्य कभी सुंदर नहीं हो सकता है। असत्य कभी भी पूर्ण रूप से हम सबके भीतर नहीं बैठ सकता है। इसलिए कहा है भगवान महादेव सदैव सुंदर है। शिव अखंड हैं, अविनाशी हैं। शिव के बिना संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार शव है। शिव नहीं है तो सब शव समान है। भगवान शिव ही हमारी सारी क्रियाएं जागृत करवाता है। भगवान शिव ही हमारी संपूर्ण क्रियाओं का परिणाम है। भगवान शिव ही है। शिव है तो श्वास है, शिव है तो गगन है, आकाश है, शिव है तो संपूर्ण चराचर हम लोग जीव हैं। भगवान स्वयं विष्णु कहते हैं, भगवान ब्रह्मा कहते हैं हमारा कोई अस्तित्व नहीं है भगवान महादेव के बिना। भगवान महादेव कहते हैं उनके बिना हमारा नहीं है। एक दूसरे के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम भगवान का। इसलिए कहा है भगवान सत्यम शिवम सुंदरम। उस भगवान महादेव का चरित्र हम लोग आत्म साक्षात्कार करें। सुनते सुनते ये कथाएं मैं अक्सर कहता हूं, ये कथाएं कोई शिव की नहीं है, ये कथाएं राम की नहीं है, ये कृष्ण की नहीं है, ये कथाएं हमारी स्वयं की है। ये कथाएं हम सबको आईना दिखाती है, हम कैसे हैं भीतर से, हमारा जीवन कैसा है भीतर से। ये हमें अपने आप का दर्शन कराती है। ये संपूर्ण कथाएं, कथाओं में आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में न हो। संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको निभाने के लिए रामचरितमानस ने हमें इंगीकृत न किया हो। आपको जीना सीखना है, गीता का आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, गीता को हृदयस्थ करना पड़ेगा, गीता का चिंतन करना पड़ेगा। आज हम सत्य बोलने के लिए, आज हम अपने आप को सत्यवादी बताने के लिए गीता पर हाथ रखते हैं, है ना। कोर्ट में जब जाते हैं गीता पर हाथ रख करके कहते हैं मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं कहता हूं मेरा मानना ऐसा है, अगर गीता पढ़ने का अवसर मिल जाता, गीता को समझने का अवसर मिल जाता, तो शायद मुझे लगता है कोर्ट में खड़े होने का अवसर नहीं मिलता। जीवन में गीता को पढ़ लिया होता तो कोई व्यक्ति कोर्ट के चक्कर नहीं लगाता, थाने में जाकर के ये नहीं कहता मैं गीता के ऊपर हाथ रख करके कहता, कभी नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कि गीता पर हाथ रखने से अच्छा है कि उनको गीता दी जाए, आप गीता पढ़ो। हम गीता पर हाथ रख देते हैं, हाथ नहीं, गीता भीतर उतरे, गीता को आत्म साक्षात्कार करें, गीता को हृदयस्थ करें, गीता को कंठस्थ नहीं करें। महाराज हमें तो रामायण की इतनी चौपाई याद है, हमें गीता के ये श्लोक याद हैं, हमें ये याद है, ये याद है, इससे कोई अर्थ नहीं बचता है। याद तो करना सरल है, याद तो वो तोता होता ना, तोता
तोता वो भी करता है याद, उसका भी दिमाग बहुत गजब का दिमाग है, याद तो वो भी करता है, रट लेता है, सब कुछ भी रटाओ आप। याद करना बड़ी बात नहीं है, याद करने के बाद में उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसका आत्म साक्षात्कार करना और उसको जीवन में उतार करके संपूर्ण जीवन को बदलना, ये बड़ी बात है जीवन में। इसलिए संतों ने कहा है, बार बार कहा है, देखो भाई शास्त्रों को पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों को आत्म साक्षात्कार करो, आत्म साक्षात्कार। रामायण को हम मानते हैं, गीता को हम मानते हैं, भागवत को हम मानते हैं, माता पिता को हम मानते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते, बस है ना। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं, है? गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं। संत कहते हैं उनके अंदर जो लिखा हुआ है उनकी मानो, क्या लिखा है। इसलिए भगवान महादेव सत्य है, सर्वज्ञ है, और भगवान महादेव सर्वत्र है। सब गट मेरा साइया, परमात्मा सब जगह है, कोई खाली गट नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है भगवान जहां शिव नहीं। इसलिए जिसने शिव की उपासना कर ली वो जागृत अवस्था में है महाराज, जिसने शिव की उपासना करी है। नहीं तो शिव के बगैर शव है, संपूर्ण सृष्टि शव है। महादेव के भक्त की एक ही पहचान होती है, भगवान शिव के भक्त की एक ही पहचान होती है, वो सदैव दयावान होगा, वो सदैव करुणावान होगा, वो सदैव सबको साथ लेकर के सबके जीवन के प्रति भलाई का भाव रखेगा। हम हमारा जीवन जी ले, दूसरे का अर्थ नहीं, ये गलत बात है। भगवान शिव के भक्त की एक पहचान कराई है, भगवान शिव के भक्तों का दर्शन कराया है। शिव का भक्त वो होता है जो करुणावान होता है, जो दयावान होता है, उदार होता है, एकदम उदार, उधार, उधार, वो उदार नहीं कि पैसा लेन, उदार कौन, उधार मन से ऐसा आपके प्रति समर्पित हो जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि अरे चिंता ना करो भाई, हम हैं ना आपके साथ में। भगवान महादेव के भक्त की पहचान कराई है, यहाँ शिव के भक्त की पहचान कराई है, आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को ये कहे अरे आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करो। वो है भगवान का भक्त। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरे को परेशानी में देख करके स्वयं परेशान हो जाए, वो है भगवान महादेव का भक्त रहता है। दूसरे को संकट में देख करके स्वयं पिघल जाए, वो होता है महादेव का भक्त। ऐसा भक्त होता है। ध्यान रखो, भगवान महादेव के जितने भक्त होते हैं ना, कोई भी कंजूस नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना। भगवान महादेव का जो भी भक्त मिलेगा, उदार मना, दिल खोल करके जीने वाला और सबको जिलाने वाला मिलेगा आपको। भगवान महादेव का भक्त कभी कंजूस नहीं मिलेगा। देखिए कंजूसी कहां करनी चाहिए, वहां करें। भक्ति में कंजूसी नहीं, दान में कंजूसी नहीं, पुण्य में कंजूसी नहीं है। जो भगवान ने हमें दिया है पुनः आप उसकी सेवा में लगाएं, इसमें कंजूसी किस बात की है? वो कंजूसी नहीं हो सकती। कहने का अर्थ अभिप्राय, भगवान महादेव का व्यवहार आपसे छुपा हुआ नहीं है। भगवान महादेव का व्यवहार कभी कभी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भक्तों को प्रदान नहीं करते हैं। शिव तूने निराश ना किया, कभी निराश नहीं किया, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया आपने। बंद करो, बंद करो।
कभी तूने खाली हाथ नहीं लौटाया किसी को, जो तेरे दर पर आया, जो तेरे दरवाजे पर आया, उसकी झोलियां भरी है तूने। हे महादेव, हे महादेव। भगवान कोई से भी हो, मैं इस शिव महापुराण कथा को लेकर के बैठा हूं तो मैं कोई वैष्णव विरोधी नहीं बना हूं। आजकल ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। हम धर्म धर्म का झगड़ा, भगवान भगवान का झगड़ा लेकर के बैठे हैं। जो शैव परंपरा को मानता है, भगवान महादेव को मानता है, वो फिर शिव कृष्ण राम की उपासना नहीं करता है। जो राम कृष्ण को मानता है वो शिव की उपासना नहीं करता है। अपने घर में शिवलिंग नहीं रखता है। ये चीजें कुछ बहुत सुनने को मिलती है महाराज, जीवन में बहुत चीजें। शिव महापुराण कहती है सबके घर में शिवलिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस चीज को जरा समझना चाहिए। बाकी शिवलिंग रखें आप, प्रत्येक घर में शिवलिंग होना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग न होता है उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बताइए, इतना महत्व है शिवलिंग का। शिवलिंग कितने घरों में है? हाथ खड़े करो एक बार ईमानदारी से, कितने घरों में शिवलिंग है? बस बहुत कम है। शिव महापुराण कहती है जिस घर में शिवलिंग होता है वो कभी भी यम का दरवाजा नहीं देखता है, यम का गेट नहीं देखता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, कोई मेरा भजन करते करते अगर प्राणांत हो जाए, कोई मुक्त हो जाए, तो मैं मेरे लोक में आ रहा है उसको देखता हूं। ऊपर बैठा बैठा, शिवलोक में बैठा बैठा मैं उसको देखता रहता हूं, वो मेरे दरवाजे पर आ रहा है। पार्वती ने कहा आप देखते क्यों हो? हे महादेव, आप क्यों देखते रहते हो उसको? शिव कहते हैं इसलिए देखता रहता हूं कि वो आते आते थक जाता है तो फिर मैं स्वयं जाता हूं, उसको अपने कंधे पर बिठा करके शिवलोक की यात्रा कराता हूं मैं स्वयं। भगवान महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी यम का द्वार नहीं देखने देता हूं, मैं कभी भी नहीं। क्योंकि स्वयं यमराज भगवान शिव के वहां, भगवान शिव की आज्ञा के बिना, भगवान शिव के आदेश के बगैर किसी जीव को ले जाते नहीं है। बताइए, जो शिव भक्त होगा तो देखो, भगवान महादेव का भक्त कभी कंजूस नहीं होता है, कभी कंजूस नहीं होता है, उदार मना होता है। किसी से आशा नहीं करता है दूसरों से कि ये मुझे कुछ देवे। भगवान शिव का जो भक्त होगा वो आशा किसी से नहीं करेगा, वो सिर्फ महाराज भगवान से। आशा एक राम की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ये साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, विधि राखे सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सब आइए हे महादेव। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
हाथ में, तेरे साथ में, मुख में हो राम नाम हाथ सेवा, तू अकेला नहीं तेरे साथ में। हे महादेव, सबके साथ मेरा भोला है। जान हानि लाभ सहिए, राखे राम ताही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हे मेरे भोले भगवान महादेव, सब पर कृपा करें। दीनानाथ के जिंदगी की डोर सो, हाथ दीनानाथ के तू लो। याद राम राम कहिए, राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि मेरे महादेव। तो सीताराम सीताराम कहीं हो तभी ठीक होने का ही बात है। बोलो तो सही, सीताराम 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 कहिए। भगवान जैसा रखता है वैसा रहे। आदमी दुखी कौन होता है? जो सुख की इच्छा करता है वो दुखी होता है। सुखी होना है जीवन में, सुख की अपेक्षा कम कर दो। सुख की आशा, सुख की इच्छा, सुख का भाव कम कर दो। बस घर में मुझे कोई पूछता नहीं है, इस चीज को रखोगे तो दुखी रहोगे। बहू मेरा कहना नहीं मानती, क्यों है? बहू कहती है मम्मी जी मैं गांव जा रही हूं, और बिना पूछे जल जाती है। तो महाराज अपनी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं होना, यही दुख का मूल कारण है। बस दुख का और कुछ नहीं है। अपनी इच्छाओं के अनुरूप ये संसार नहीं चलता है प्यारे, ध्यान रखना। ये संसार आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। इसलिए कहा है परमात्मा जैसा रखता है वैसा रहो, जैसा रखता है। दूजी आशा छोड़ दे, राम जी से नाता छोड़ दे, बस वही सुखी है महाराज, वही सुखी है। जहां विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। जहां विधि, जहां भगवान रखता है आनंद के साथ है। नरसी नानी बाई का मायरा सुना आपने? सुना? अब सब तक पहुंच गया मायरा। जब नरसी मेहता आते हैं ना, कहां?
नगर अंजार, मायरा लेकर के आए थे ना। क्या लाए थे मायरा? वो लंगोटियां, वे तुम्बा, वो गोपी चंदन, वो मायरो, वही मायरो संताकर और कहीं मायरो है। नरसिंह जी सागे कुणा सूरदास बेने नरसिंह जी पूछ्यो संता मायरा में कहीं ले चलाओ। अब संता ने बेचारा कद काम पड़ियो मायरा को है। संत क्यों सूरदास जी क्यों नरसिंह जी मायरा में ओ मायरो कहीं वे हो। नरसिंह जी होच्या ए माराळ जी में जे बेचारा एने कद मायरा रो काम पड़ियो। तो संत क्यों नरसिंह जी मायरा में जकी चीज ज्यादा हुए बा ले चलो। नरसिंह जी को ज्यादा टाबर घना ही पड़ी, गांव में घनी है तो बेले चला, ज्यादा रो काई मतलब। तो महाराज लंगोटा बे लेन गया तो बेने कट रहा एक पुरानो मकान, पुरानी टपरी बट बेन निवास दिया। और बट निवास देने के बाद में भी नरसिंह मेहता बस कहीं बड़े बेट प्राण सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सूरदास जी वहां बैठ गए। सूरदास जी ने कहा महाराज नरसिंह जी ठंड बहुत लग रही है, क्या करें? नरसिंह का कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो, बैठे बैठे राम राम करो, जैसा भगवान रखता है वैसा रहो, बस वो संत है। हर परिस्थिति में सम रहे, गीता का सूत्र है, वही संत है। बस संत की क्या पहचान है? कपड़े से नहीं हो, कपड़ा कोई ये संत का पहचान नहीं करा सकता है। हाँ, आपके जीवन में संतत्व हो, आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी आए पर मन स्थिति न बदले, वो संत है। मन स्थिति को न बदलने दो, परिस्थिति बदल जाए कोई समस्या नहीं है, पर मन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। तो भगवान महादेव के जितने भक्त होते हैं कंजूस नहीं होते हैं, सब उदार मना होते हैं, देने का भाव रखते हैं। जो भगवान महादेव के भक्त जो होते हैं किसी से आशा नहीं रखते हैं, अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम कुछ लेवे किसी से नहीं, लेना हो परमात्मा से लेवे महाराज। इसलिए हम किसी के घर पर जाते हैं, हमें कोई वस्तु पसंद आ जाए तो हम क्या करते हैं? ये तो नहीं कह सकते कि भाई आज चीज मन चौकी लागे तो हम मान दे दो, तो थोड़ी कह सको। सच बताना क्या करते हो? कटु लाया सा था, बढ़िया अच्छी लाया, बहुत बढ़िया है, अच्छा और बट मिले कौन मिले? ये एक तरीका है लेने का, एक है ये तरीका है। समझदार व्यक्ति होता है तुरंत दे देता है, क्योंकि एक बार वस्तु मन से किसी की हो गई तो वो वस्तु फिर आपके किसी काम नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं। वो वस्तु आपको सुख प्रदान नहीं करेगी, वो वस्तु आपके लिए शुभ नहीं होगी। अगर किसी ने देख लिया और उसका मन वहां पर आ गया है तो फिर वो वस्तु उसकी हो गई, मन से उसकी हो गई, तो फिर आप समझदारी इसी में है कि वो वस्तु दे दोगे, ले जा भाई ले जा, शांति हो घर में महाराज है। इसलिए ऐसा नहीं होता है शिव भक्त किसी से मांगे, नहीं किसी से नहीं। अरे वो तो जो होता है दे देता है, खाली हो जाता है, ले जा। भगवान महादेव ने तो, भगवान शिव ने, मेरे बाबा ने, भोले ने तो बहुत सुंदर सोने का महल बनवाया। कितनी मेहनत करी होगी बताइए, विश्वकर्मा जी ने इतनी मेहनत करी होगी। मां पार्वती ने कहा मुझे महल चाहिए सोने का, भगवान शिव ने कहा अरे पार्वती अपने भाग्य में मेल कोनी, अपनी किस्मत में मेल कोनी। फिर भी पार्वती ने जबरदस्ती करी, सोने का महल बनवाया। पंडित जी ने बुलाया, किने? रावण ने बुलाया, पूजा कर भाई, प्रवेश गृह प्रवेश में। और रावण ने फिर क्या मांगा? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस ये सोने का जो महल है ये आप इस बामण को दान में कर दो। भगवान शिव ने कहा पार्वती देख, मैं तने पहली कहो थने ले जा। उसके बाद में भगवान महादेव ने कभी अपना नगर नहीं बनाया, कभी अपना महल नहीं बनाया, कोई रेजिडेंस नहीं है भगवान महादेव का। निरंतर कैलाश पर विराजमान रहते हैं, कैलाश पर। तो भाई भगवान महादेव और भगवान महादेव के भक्त जो होते हैं वो सदैव देने का भाव रखते हैं। बस
देने का भाव रखते हैं और कुछ नहीं, बस इसके अलावा जो चाहिए ले जा, जो चाहिए ले जा। ऐसे भगवान महादेव उदार मना है और कृपा के तो साक्षात अवतार है भगवान महादेव। कृपा का तो मान लो साक्षात स्वरूप है भगवान महादेव। इसलिए भगवान को तो क्या कहा है? करुणा का अवतार कहा है, करुणा का अवतार है। करुणा अवतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान महादेव को करुणा का अवतार कहा है, कृपा का अवतार कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि कुछ मांगता है कोई जीव, आशा करता है, अपेक्षा करता है, तुरंत उसको देता है, तुरंत मिल जाता है महाराज। और क्या है? कृपा का दान करते हैं भगवान महादेव शिव, कृपा देने वाले हैं सबको। अहंकारी कोई भी जाता है, अगर मन शुद्धि से जाता है, मन शुद्ध से जाता है तो भगवान सबको देते हैं, शिव प्रवेश देते हैं अपने मन अपने अंदर। नहीं तो रावण ने बहुत प्रयास करा था भगवान महादेव को लंका में ले जाऊं मैं। देखिए ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान राम गए लंका में, हनुमान गए, सब गए, पर भगवान महादेव ने कभी लंका में प्रवेश नहीं करा, कभी प्रवेश नहीं करा साहब। जबकि महादेव तो रावण के गुरुजी थे ना। हर शिष्य चाहता है कि गुरुदेव को अपने घर में प्रवेश करवाऊं। बहुत प्रयास करा। रावण ने कहा महाराज एक बार लंका में प्रवेश कर जाओ, एक बार। भगवान महादेव ने कहा नहीं, माना तो बहुत बड़ा मेरा भक्त है, माना तो मेरा शिष्य है, लेकिन तेरे मन में अहंकार है, इसलिए मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। बताइए, कहा चलना पड़ेगा महादेव। तो रावण है, प्रेम से करता है तो ठीक है, नहीं दादागिरी से करने लग जाता है। चलना पड़ेगा। और भगवान ने कहा नहीं चलूंगा। उठा लिया पूरे कैलाश को, ले जाऊंगा आज। आप नहीं चलोगे, पूरे कैलाश को ले जाऊंगा। भगवान ने ऐसा दबाया कैलाश को, ऐसा दबाया नीचे दब जाता उसका हाथ। तब से कहते रावण ने कैलाश को उठाना बंद कर दिया। नहीं तो जब भी आते से कि वो प्रणाम नहीं करता, झुकता नहीं, वो दंडवत करते हैं ना, झुकता नहीं, वो स्वयं उठा करके अपने माथे रख लेता है। हे गुरुदेव आप मेरे मस्तक पर विराजो, पूरे कैलाश को उठा करके। ऐसा शिष्य। मां पार्वती कहती ये कौन सी हलचल है? शिव कहते मेरा शिष्य आया है, मेरा शिष्य आया, रावण आया है। तो रावण आया ये हलचल का? हाँ, रावण आता है तो ऐसी ही हलचल होती है। अब रावण आएगा तो हलचल तो होगी। पार्वती चिंता न करो, ये रावण है। कहने का भावार्थ भगवान शिव ने कभी लंका में प्रवेश नहीं करा, कभी लंका में प्रवेश नहीं करा। बहुत प्रयास करा ले जाने का, और एक बार तो लेकर के चला भी था, लेकिन भगवान रुक जाते हैं। लंका से पहले ही वैद्यनाथ लिंग है, शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वहीं जाकर रुक जाते हैं भगवान महादेव। उसके आगे भगवान महादेव नहीं पधारे, ऐसा कहते हैं। तो जिसका मन में अहंकार हो, जिसके मन में अहंकार की भावना हो, वहां महादेव कभी नहीं। अपने तन को संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, तो फिर भगवान नहीं पधारेंगे, कभी नहीं पधारेंगे। तो वो जीव भगवान विश्वनाथ की नजरों में अधिकारी बन जाता है। जो जीव वही भगवान शिव की गोद में बैठ पाता है, वही महाराज, वही। हम सबका सौभाग्य है, हम पिछले कितने 25, 23, 24 दिन से हम लोग भगवान की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप सब जितने बैठे हैं ये समझना, अपना सौभाग्य समझना कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। भगवान महादेव ने हमें याद करा है, भगवान शिव ने आपको याद करा है। बाकी यहाँ आना, यहाँ पहुँचना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं बनना। जिसको भगवान याद करता है, मेरा महादेव, मेरा भोला, वही व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर पाता है। वह बहुत बहुत टेढ़ा है। आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप कथा सुन रहे हैं भगवान महादेव की, और वो भी संपूर्ण शिव महापुराण, विस्तार से शिव महापुराण सुन रहे हैं आप लोग। अपने आप को, जीवन को चरितार्थ करिए। हम भगवान महादेव की गोद में बैठे हैं। हम भगवान कैलाशाधिपति भगवान
चक्रपाणी भगवान विश्वनाथ की गोद में बैठे हैं हम लोग आज, सब गोद में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। ये भाव मन में रखो, ये भाव होना चाहिए। जो नहीं बैठता है, जो नहीं आ रहा है, उसको दो, कहो भाई चूक जाओगे। चतुर्मास बताइए, साल में एक बार आता है, पता नहीं अगले साल हमारे श्वास रहे कि नहीं रहे, भरोसा क्या महाराज है। इसलिए समय रहते हुए क्या कर लो, जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो, चालो चालो जिमो जिमो है जिमो माला माल। जिमो माला माल है त्यार चोरे। जिमो माला माल थारो काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। जीवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े। बिगड़े काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। में चाल थारो काई बिगड़े। हे मेरे राम, शियोड़ी प्यार दूधा धार का। शियोड़ी प्यार झरझर बेड़े दूधा धार। जीवन ने तैयार थारो जीवन ने तैयार। बिगड़े जीवड़ा शिव कथा में चाल थारो काई बिगड़े। हे महादेव रे थारो काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। जीवड़ा राम तुम्हारे चाल थारो
कर सेवा उपकार, मुख सु हरि हरि नाम पुकार, हो जावे तेरा पार, काई बिगड़े हो जावे तेरा पार, हरो काई बिगड़े जीवड़ा सत्संगत में चाल, हारो काई बिगड़े, हारो काई बिगड़े रे, थारो काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े रे, थारो काई बिगड़े, जीवड़ा सत्संग में चाल, थारो काई बिगड़े, मनवा राम भजा में चाल, थारो काई बिगड़े, जीवड़ा हरि नाम में चाल, थारो काई बिगड़े, हरि कथा में चाल, थारो काई बिगड़े, मनवा राम भजन में चाल। थाल पुरुषोड़ो तैयार, महाराज चोड़े जीमो माला माल, एकदम तैयार थाली पुरुषोड़ी है। आनंद रे साथी आ थाली कुण पुरुषी राम निवास जी महाराज है। आज मैं बेटा बेटा बातें करा मोटी मोटी महाराज, आ कृपा करी है राम निवास जी महाराज की। कितनी साल लागी मैंने जीवन रे, मैं बताओ अपना सारा जीवन का बसंत, अपना सारा समय जीवन का है, संपूर्ण समय अपना इस राम द्वारे में सत्संग सुमरण साधना करते 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 जाकर के ये थाली तैयार करी है। अब इस थाली को, सत्संग रूपी थाली को है, राम नाम मोती मोती अंदर थाली में है रखे हुए हैं, इनको पाने वाला चाहिए, कोई हंस चाहिए, ऐसे आप जैसे भगत लोग हंस जो हैं वो चाहिए। इसलिए कहता हूं ध्यान रखो, आप लोग सब माताएं बहनें आती हो, भाई लोग सब आते हैं, आप जो वृद्ध माताएं बहनें हैं, आपकी अपनी एक उम्र होने के बाद में आपको तो यात्रा प्रस्थान करनी है, लेकिन आपकी सीट रिजर्वेशन कर लो हैं? आपके जाने के बाद में आपकी सीट पर कौन बैठेगा ये तो पक्का करके जाओ हैं। टाबरा ने लाओ, बवा ने लाओ हैं, बच्चा ने लाओ, कम से कम आप अपनी सीट तो बुकिंग कर दो। बस मैं आवा कथा कि होना आवा हैं। सच है माताओं बहनों, ये एकदम सत्य है। जब तक आप विराजमान हो माताएं बहनें, तब तक तो हम कथा सुना रहे हैं। बताइए आज कितने बच्चे आ रहे हैं? कुछ कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं। बताइए आप कहाँ बहुएं हैं, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ आपके सब लड़के, क्यों नहीं आ रहे? बताइए आप हैं? प्रयास करो, अभी से लाओगे, धीरे धीरे वो लोग जुड़ेंगे, सत्संग से उनका रिश्ता होगा। बुढ़ापे में था की सेवा करी, माने कोई उम्मीद को नहीं, माने को नहीं चाहे, था की सेवा करशी, करशी कौन करशी, करशी हाँ शी। इसलिए ध्यान रखो, थाल पुरुषोड़ो तैयार है सत्संग का। संतों ने भजन करके, सुमरण करके, साधना करके इस स्थान को कितना दिया है, कितना दिया है। आज स्थान को कोई पहचान की कोई जरूरत नहीं, इस स्थान को सब जानते हैं। अपना पूरा जीवन खपा दिया उनके पीछे भी। जोधाजी ने, जोधाराम जी ने कितनी सेवा करी इस स्थान की, बताइए आप। ये जो देख रहे हो आप हैं, इतना समर्पित भाव से सेवा करी जोधाजी राम जी ने महाराज। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, इनकी सेवा ऐसी रही है। बताइए आप सब संतों के प्रति। कोई भी संत आओ इस स्थान पर, कोई भी संत आओ इस स्थान पर, जो भी संत आता है इनके एक ही भाव रहता है, राम निवास जी का स्वरूप है ये, उसकी सेवा करके बताओ यार। कोई भी संत आता है उनका दर्शन करके उनकी सेवा करते हैं, इतनी अवस्था है इनकी। फिर भी देखिए ये स्थान सिर्फ इनका नहीं है, आप सबका स्थान है। आप सब इसकी सेवा करो। ये कैसे चल रहा है, इसकी व्यवस्थाएं कैसी होती है, क्या होती है, हमने कभी आकर के इसको पूछा? कभी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। बस आए, कथा सुनी, कपड़ा झाड़काया, बेग गया, बेग गया, बेग गया। नहीं भाई,
ये स्थान आपका अपना है, इसको सींचना है, हैं? अपनी सेवाएं दो, जो सेवा बन पड़ती है, हैं? दीपावली आवे, आप अपने घर में सफाइयाँ करो, करो कौन करो? आटे आन कदी करिए कि महाराज था क्या पुण्य है, मैं था के सफाइयाँ करा, हैं? जोधा जी तो वह कौन सफाई महाराज, अब अवस्था कौन? और जिन टाइम शरीर काम करते हो बहुत करता, आज भी सवेरे उठ करके पूरा झाड़ू निकालते हैं। इस आप जो बैठते हो ना, ये झाड़ू ऊपर से यहाँ से सब निकालने का सेवा ये करते हैं। बताइए, आज 80 साल से ऊपर इनकी जिनकी अवस्था है फिर भी सेवा करते हैं ये। इसलिए ये हम सबका स्थान है, ये सिर्फ इनका नहीं है, हम सबका स्थान है, हम सबका एकाधिकार है, ये सार्वजनिक संपदा है हम सबकी बंधुओं। थाड़ पुरुषों तैयार, ऐसे महापुरुषों की साधना स्थली है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, भगवान महादेव की भक्ति, भगवान महादेव का सुमरण, ये हम सबके जीवन में बढ़े, हम सबके जीवन में। तो करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भगवान महादेव कैसे हैं? करुणा के साक्षात अवतार हैं, करुणा के अवतार हैं। जो बिना हेतु के कृपा करता है वही परमात्मा। परमात्मा कौन? बिना हेतु के आप पर कृपा कर दे वही परमात्मा है बस। और कोई हेतु से आप पर कृपा करे वो कोई संसारी है। बिना स्वार्थ आपको कोई पानी भी नहीं पिलाता, आज का समय ऐसा है। और भगवान बिना स्वार्थ के आपको मनुष्य जन्म दिया है, इससे बड़ा और क्या होगा? इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो हमने सुना कल भगवान गणेश जी महाराज के बेटे होते हैं, पोते होते हैं, उनके बारे में सुना हमने। शुभ लाभ उनके बेटे होते हैं, आमोद प्रमोद उनके पोते होते हैं, संतोषी उनकी बेटी होती है। ये पूरा परिवार भगवान शिव का दर्शन कराया है। लेकिन पहला विवाह बड़े भाई का होना चाहिए नियम के अनुसार। और आप जानते हो पहली बड़ा भाई रो ब्याह हो जावे तो फिर छोटा भाई रो ब्याह आराम हुए है ना। और पहले छोटा भाई रो हो जावे तो पचे थोड़ी समस्या गणी आवे, भाई समस्या भगवान महादेव रे आएगी। अब भगवान महादेव के पुत्र बड़े कार्तिक, उन्होंने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा। और इसलिए उनका नाम पड़ता है कुमार कार्तिकेय। कुमार, कुंवर मतलब कुंवारे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है कुंवर कार्तिकेय। उनकी पूजा सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में होती है, सबसे उधर होती है भगवान कार्तिकेय की। अब कार्तिकेय चले गए, वहां बैठ गए जाकर के, दक्षिण भारत में जाकर के क्रौंच नाम का पर्वत था, उस पर बैठ जाते हैं और वहीं रहते हैं। कार्तिकेय ने किसका उद्धार करा, किसको मारा बताइए ना? तारकासुर को मारा। किसको मारा? तारकासुर को। तारकासुर ने मारियो तो लारे मेरा बेटा पोता भी तो हिला, मैंने कौन मारी? तारकासुर के जैसे ही वैसे ही ताकतवान, ऐसे ही मजबूत योद्धा थे उनके 3 बेटे। उनका नाम था ताराक्ष, एक का नाम था विद्युतमाली, एक का नाम था कमलाक्ष। 3 बेटे थे उसके, और तीनों उसके समान ही योद्धा थे और उसके समान ही पापी थे, उसके समान ही दुष्ट थे। अब पहले तो एक ने मारना तो सरल काम है महाराज, अब तीना ने पापों काटना बड़ो टेढ़ो काम है। भगवान महादेव क्यों कार्तिक तो चलिए बैठे, अब तीना ने कुण मारसी? भगवान महादेव का देवता आया। इससे पहले इन्होंने इतनी तप करा, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना करके किसको प्राप्त कर लिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी महाराज कृपा करो। प्रकट नहीं हुए ब्रह्मा जी महाराज। 1000 साल तक खड़े होकर के साधना करी, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। 1000 साल तक अंगूठे पर खड़े होकर के साधना करी, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। फिर 1000 साल अंगूठे का जो नख है उस पर खड़े होकर के साधना करी, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। फिर 1000 साल बर्फ में रह करके साधना करी, प्रकट नहीं हुए। फिर चारों तरफ अग्नि लगा करके तपस्या करी, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए महाराज। और वरदान क्या मांगा? राक्षस वरदान क्या मांगते हैं? मैं क्या हो जाऊं? अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। राक्षस एक ही वरदान मांगते हैं, मैं अमर हो जाऊं। और जो वरदान अमर नहीं है वो ही मांगते हैं अमर होने का वरदान।
बताइए, अमरता वरदान मांगते हैं। कोई भी राक्षस हो आप देखते होंगे सबसे ज्यादा वरदान वही मांगते हैं, अमरता का। और लास्ट में सब मरते हैं। जितने राक्षसों ने अमरता का वरदान मांगा वो सब मरते हैं। देवताओं ने अमरता का वरदान नहीं मांगा इसलिए वो मरते नहीं है महाराज। इसलिए भगवान जीव के हित में कार्य करता है। भगवान जब भी देता है ना, जीव के हित में देता है। भगवान ऐसा कल्प वृक्ष है, भगवान के वहां जाकर के सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कल्प वृक्ष जो होता है वो तो आपकी हर इच्छा को पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष का काम क्या है? आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना। पर भगवान जो कल्प वृक्ष है वो आपकी जीव को देख करके देता है, जीव को क्या चाहिए। अगर जीव का इसमें हित नहीं है तो नहीं देता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को हरि का रूप दिया, माने बंदर का रूप दिया। क्यों दिया? भगवान को पता था कि इसमें ही इसका हित है। अगर बढ़िया चेहरो पूट रोग बढ़िया दे देता तो नारद जी ब्याह हो जाए तो भक्ति नहीं कर पाता, समाज को एक रास्ता नहीं दिखा पाते, फिर नारद जी क्या काम कर। भगवान विष्णु ने सोचा इसको इसी ही रूप की आवश्यकता है, बंदर का रूप दिया है। तो कल्प वृक्ष में और भगवान में यह फर्क है। कल्पना तो दूर कर देगा आपकी हर इच्छा को कल्प वृक्ष तो, लेकिन भगवान नहीं। परमात्मा जो होता है वो जीव को हित में करता है, जो भी करता है हित में करता है। एक व्यक्ति जा रहा था, गर्मी का समय था भयंकर, सोच रहा था थोड़ा सा कहीं वृक्ष आ जाए तो थोड़ा सा विश्राम कर लें। योग की बात थी, वृक्ष आ गया, उसके नीचे बैठ गया। फिर सोचने लगा, ओ हो कितनी गर्मी है, जेठ महीना, आषाढ़ का महीना, इतनी गर्मी तेज, थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए, भगवान कृपा कर दे, हे महादेव कृपा करो। और एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया मटकी रो पानी महाराज, मटकी आई। अब उसको ये पता नहीं है कि मैं जो इच्छा कर रहा हूं मेरी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण और कुछ नहीं था, वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो कौन सा वृक्ष था? कल्प वृक्ष था। उसको पता नहीं इस चीज का, वो तो इच्छा कर रहा है। पानी पिया ठंडा, हे परमात्मा, हे महादेव बड़ी कृपा हुई आपकी। आज पानी पिया, फिर सोचा, भगवान से कहा, हे प्रभु पानी पिला दिया, अब भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए। जैसे ही मन में कल्पना करी और ओहो 56 भोग आ गए, बढ़िया 56 प्रकार के भोग, सामने थाली तैयार हो गई। जैसे देखा, ओहो भगवान की बड़ी कृपा, जो जो इच्छा कर रहा है वो सब इच्छाएं पूर्ति हो रही है कल्प वृक्ष के कारण से। कभी आपने देखा कल्प वृक्ष? कहीं आसपास में है कल्प वृक्ष? कहां है? मांगल्यावास, मांगल्यावास में। तो कभी कल्पना पूरी हुई? हुई? देखिए एक सच बात बताऊं मैं आपको, भारत का जो पैसा होता है ना, भारत का रुपया, वो भारत में ही चलता है ना बराबर। अमेरिका का जो पैसा होता है डॉलर, वो अमेरिका में ही चलता है, बराबर है ना। अमेरिका का पैसा यहां नहीं चलता, यहां का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, बराबर है ना। इसी ही प्रकार से ये कल्प वृक्ष जो वृक्ष है, ये देवताओं के वहां का वृक्ष है। ये अपना कार्य उस ही लोक में करेगा, आपके लोक में कैसे करेगा बताइए एक बात। क्योंकि ये इस लोक का वृक्ष नहीं है, ये देवताओं के उस लोक का स्वर्ग का वृक्ष है, तो वो वहां काम करेगा, आपके यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, आप एक चलिए आप, और अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, मैं किसी की श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचाता हूं, ये अपनी श्रद्धा का विषय है। पर मेरा मानना ऐसा है कि वो वृक्ष वहां का है तो वो वहीं कार्य कर सकता है अपना, बस। तो उस व्यक्ति ने इच्छा करी, भोजन आ गया, फिर सोचने लगा, ओहो भोजन कर ली, बढ़िया भोजन हो गया, प्रसाद हो गया, अब बढ़िया दही बड़ा खाओड़ा, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पचे महाराज। बिना तो नींद आउन लागी, नींद आउन लागी। सोचो हे भगवान बढ़िया कोई आठ कोई पलंग अलंग कोई बिस्तर आ जाओ तो ठीक रहे। और महाराज इच्छा करें क्या पलंग एकदम बढ़िया शानदार डबल बेड रो पलंग आएगो, हो गए हे महादेव बड़ी कृपा आपरी। उसको पता नहीं कि मैं जिसके नीचे बैठा हूं उसकी कृपा है,
फिर सोचा बहुत थकान हो गई, कोई पैर दबाने वाली कोई आ जावे, कोई ऐसा कोई तो। और 2 महाराज दासियां पैर दबाने वाली आ गई। जैसी मन में इच्छा करी तो सेवा करने वाली तैयार। फिर सोचा सोते सोते ये पैर दबा रही है, मैं सो रहा हूं, और अबे हमारी घराड़ी आ जावे तो। और महाराज यूं इच्छा करी भाई लकड़ी लेन, और महाराज दे धनाधन दे धनाधन। तो कल्प वृक्ष आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा पर आपके हित में नहीं करेगा, ध्यान रखना ये महाराज। भगवान आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा पर जीव के हित में करेगा। इसमें इसका फायदा है या नहीं है, परमात्मा उसके हित में चलता है, इसलिए कहा है। यहां पर तीनों ने साधना करी और अमरता का वरदान मांगा। देखिए, मुझे लगता है जितना तप राक्षसों ने करा है इतना हम लोगों ने नहीं करा। जितना तप, जितनी तपस्या राक्षसों ने करी है उतनी हमने नहीं करी है। अंततः उन्होंने मांगा क्या, ये बड़ी चीज हो जाती है। तप तो बहुत करा उन्होंने, साधना तो बहुत करी है, अंत में क्या मांगा? हमें सुख चाहिए, वैभव चाहिए, राज्य चाहिए, अमर होने का वरदान चाहिए, ये मांगा। तो वो तप काम का नहीं रहा। इसके पीछे क्यों? उनके जीवन में जो है तप तो बहुत था लेकिन मांगना क्या है वो चीजें उनको पता नहीं था। उसके पीछे कारण क्या है? उनके जीवन में सत्संग नहीं था, और सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता, विवेक के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए राक्षसों के पास में विवेक की कमी होने के कारण से, और उनको पता है। दूसरा, उनको ये भी जानते थे कि भजन करने से भगवान बहुत लेट मिलते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, और भगवान से दुश्मनी करो, वेर करो तो भगवान बहुत जल्दी पधार जाते हैं। भगवान मुक्ति दोनों की करता है, ऐसी बात नहीं है, भगत की भी करता है, राक्षस की मुक्ति करता है। अब बताइए, रावण की मुक्ति करी और विभीषण की भी करी, मुक्ति दोनों की करी उन्होंने महाराज, मुक्ति में कमी नहीं रखी है। जबकि एक ने बहुत गालियां निकाली भगवान को, एक ने भगवान के गीत गाए, फिर भी भगवान ने मुक्ति करी। इसलिए भगवान के बारे में तुलसी, बाबा तुलसी लिखते हैं, कहा ये सरकार अलग ही सरकार है, इसका काम समझ में नहीं आता है। क्यों? तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को, रीज भजो चाहे खींच। भगवान का नाम कैसे भी जप करो, चाहे गुस्सा करके करो, चाहे प्रेम से करो। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। भगवान को चाहे कैसे भी भजन करो, कैसे भी जप करो, गुस्से में करो चाहे खुश होकर के करो, जिस प्रकार से धरती में बीज पड़ा है वो उल्टा हो चाहे सीधा हो, उसका काम एक ही है, क्या? उगना। उसका काम उगना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं चाहे कैसे भी भजन करो, मेरा काम है सबको मुक्ति प्रदान करना, मैं अपना कार्य करता हूं समय समय पर। रावण ने गालियां निकाल करके मुक्ति प्राप्त कर ली, विभीषण ने गीत गा करके भगवान को प्राप्त कर लिया, शिशुपाल ने गालियां निकाल करके भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। बताइए आप, भगवान का कार्य भगवान करते हैं, अपना कार्य करते हैं। इसलिए तो एक हम गाते रहते हैं ना, कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए कभी कहता है हे परमात्मा, हे प्रभु, अगर कृपा की आदत नहीं होती आपकी तो पूरी अदालत सुनी रहती आपके। यहां पर कौन आता आपके दलाल? आपके यहां पर कोई नहीं आता। कौन आता आपके पास? तो राक्षसों ने भगवान के चरण नहीं मांगे, अमरता मांगी है। अमरता, हमें अमर कर दीजिए महाराज। जितने राक्षसों ने मांगा है, अमरता मांगी है, लेकिन आज तक एक भी राक्षस अमर नहीं हुआ, एक भी राक्षस अमर नहीं हुआ। और भक्तों ने अमरता नहीं मांगी, भक्तों ने क्या मांगा? नरसिंह भगवान जब भगवान महादेव के देवालय में जाते हैं और भगवान महादेव का भजन करते हैं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, और भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं
मांग मांग नरसी क्या चाहिए? तो नरसी क्या कहते हैं? मोकू और कछु ना चाहिए श्री, मोको और कछु नहीं चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और क्या चाहिए? देखिए, सकल पदार्थों की पूर्ति भगवान से ही होनी है, तो भगवान को ही क्यों न मांगे बंधुओं? आप जानते हो सकल पदार्थों की पूर्ति भगवान के द्वारा ही होगी, फिर भी हम भगवान को नहीं मांगते हैं। यही हमसे बड़ा अपराध हो जाता है, यही हमसे बड़ी गलती और चूक हो जाती है। सब कुछ परमात्मा देने वाला है, फिर भी हम संसार से मांगते हैं। राक्षस भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक परमार्थिक भक्ति होती है, एक स्वार्थिक भक्ति होती है। ये भक्ति तो करते हैं भगवान की, इसके पीछे स्वार्थ है, इसके पीछे दुख देने की उनकी मंशा है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं। ये भक्ति नहीं। भक्ति का अर्थ होता है कि आप किसी और के लिए, आप परमार्थ के लिए जिए। ये धर्म नहीं हो सकता है। धर्म दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। धर्म तो दूसरे को शांति प्रदान करता है, भय मुक्त करता है। इसलिए कहा है, मानस में बाबा ने सूत्र दिया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा को समझना ये धर्म है, दूसरे के दुख को समझना ये धर्म है। ध्यान रखो, यज्ञ करना गलत नहीं है, यज्ञ करना गलत नहीं है, पर यज्ञ का हेतु जो है वो गलत हो जाता है। हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं ये गलत हो जाता है। यज्ञ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं होता है, यज्ञ किसी को कभी नष्ट करने का भाव से नहीं होता है। रामायण में हम सुनते हैं, रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय रावण थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, तो रावण को सलाह दी, रावण जाकर के मां काली का यज्ञ करो, तब तुम ताकत आएगी तुम्हारे अंदर और उसका आशीर्वाद मिलेगा। तब जाकर के वो यज्ञ करने लगा। रावण एक गुफा में चला गया और यज्ञ करने लगा। भगवान ने भेजा अपने बांदरों को, हनुमान को, जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब बताइए, यज्ञ विध्वंस करना गलत है, हम सब मानते हैं, लेकिन यज्ञ का हेतु गलत था। उसका यज्ञ गलत नहीं था, यज्ञ के पीछे परिणाम जो था वो गलत था। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वो उस यज्ञ के द्वारा वो परेशान करता, राक्षस ज्यादा परेशान करते। इसलिए भगवान ने वो यज्ञ ही नष्ट करवा दिया, यज्ञ को खत्म करवा दिया। इसलिए कहा है, तो हम कभी भी कोई सत्कर्म करें, हम कभी भी भक्ति करें तो परमार्थिक भक्ति करें, स्वार्थिक भक्ति नहीं करें। किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादातर हम सोचते हैं उसका गलत हो जाए, उसका बुरा हो जाए। नहीं, उसका बुरा हो न हो, पहले खुद का होता है। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना, वो स्वयं उस खड्डे में पहले कूद देता है। दूसरे के लिए खड्डा खोदा है आपने, पहले गिरोगे। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वरदान दे दो अमरता का। ब्रह्मा जी की, ओ भाई भला आदमी, मैं तो खुद ही मरबाड़ हूं, अमर मैं खुद ही नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी भी उम्र एक निश्चित होती है, मुझे भी मरना पड़ता है, देवताओं को मरना पड़ता है, ये सूर्य, ये आकाश, ये पाताल, ये पृथ्वी, सबको मिटना पड़ता है, सबका एक समय है, सब मरेंगे। तो मैं तेरे को अमर होने का वरदान कैसे दे दूं? दूसरा कुछ उपाय हो तो मांगो। कहा ठीक है, बड़े होशियार हैं। राक्षस बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने क्या करा, उन तीनों भाइयों ने कहा, ब्रह्मा जी, दिमाग लगाया उन्होंने, सबने दिमाग लगाया और कहा, महाराज आकाश के अंदर हमारे को, हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों को अलग अलग बहुत बड़े नगर प्रदान कर दीजिए आप। बड़ा जो भाई था उसने कहा, मुझे सोना का नगर होना चाहिए, सोने का स्वर्णपुर होना चाहिए। उस सोने के पुर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाए, अवैध किला होना चाहिए एक तरह का, इस प्रकार का।
पूरे के पूरे नगर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाए, कोई वध नहीं कर पाए उस नगर का। ऐसा मुझे नगर प्रदान कर दीजिए, आकाश में मैं घूमता रहूं, विचरण करता रहूं, उस नगर को लेकर के घूमता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरे भाई ने कहा मुझे चांदी का आप नगर प्रदान करिए। उसको कहा जाओ तथास्तु, दिया तुम्हारे को। तीसरे ने कहा मुझे बहुत सुदृढ़ लोहे का नगर प्रदान करिए, और उसको भी दे दिया। अलग अलग नगर हो गए सबके, बहुत बड़े बड़े, छोटे मोटे गांव नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े नगर। सोना चांदी लोहा तीनों के ऐसे सुदृढ़ नगर हो गए उनके। तो उन्होंने ब्रह्मा जी जाते जाते कहा अरे सुनो तो सरी भाई। कहा बोलो, थाने मरने को रास्ता तो बताओ, था मरो की कर आ बताओ। कहा महाराज मरने का रास्ता सब बंद हो गया हमारा, अब मरेंगे नहीं। क्यों? कहा कि नियम ऐसा होगा कि 10,000 साल के अंदर एक बार, एक मुहूर्त के अंदर वो तीनों नगर एक साथ आएंगे, ऊपर नीचे ऐसे रहेंगे। और उस समय में अगर कोई एक ही तीर से तीनों नगरों का खत्म कर दे, तीनों नगर को, तो हम मारे जाएंगे। 1000 साल में अगर वो काम नहीं हुआ तो वापस हम एनर्जी मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, और 1000 साल तक हम घूमते रहेंगे। 1000 साल में एक पल ऐसा आएगा, उस पल के अंदर अगर कोई हमारा वध कर दे तो हम मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कहा नहीं सुन तो लो पहली महाराज, ये कौन नहीं मर भाड़ा कहीं। उस 1000 साल में एक पल में आकाश का कलर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो ही मरेंगे। वो पक्षी बोलना चाहिए, मतलब एड़ा अरकंजा फसाया कि मरने रास तो पूरा बंद। ब्रह्मा जी भगवान महादेव ने क्यों काई करूं, क्या दे दो था तो मैं निपट ले अपना, देवो आप तो। और आशीर्वाद दे दिया तथास्तु। अब जैसे आशीर्वाद मिला आप जानते हो राक्षसों को तो, और बस अपनी मन चाहा, अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते, अपने नगर को चाहे जहां स्थापित कर देते, अपने नगर को चाहते जहां रख देते, लोग मारे जाते, नष्ट कर देते, सबको आतंक मचाया, देवता परेशान हो गए। बताइए क्या दिमाग लगाया उन लोगों ने, मरने का रास्ता बंद कर दिया। पर आप जानते हो मृत्यु अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेती है, कितना भी बंद करो आप, मृत्यु तो अपना रास्ता निकाल लेती है, कितना भी करो। कथा सुनी होगी आपने हिरण्यकश्यप की, है? ऊपर मरो नहीं, नीचे मरो नहीं, बाहर मरो नहीं, अंदर मरो नहीं, है? चारों तरफ से सोचा मैं मृत्यु को बंद कर दूं, पर भगवान ने भी बड़ी कृपालु है, भगवान ने भी बहुत दिमाग लगाया है? पता नहीं हिरण्यकश्यप कौन सी कॉलेज से महाराज पढ़ा होगा, कितनी बुद्धि होगी उसके अंदर, कितना दिमाग होगा उसके अंदर, क्या दिमाग लगा। तो यहां पर परेशान कर दिया सबको, सब देवता परेशान हो गए, भगवान महादेव के पास आए। हे महादेव, हे प्रभु, हे शिव, आप कृपा करो, ये हम सबको परेशान कर रहा है, आप कृपा करो। भगवान महादेव के पास में आकर के सब रोने लगे, भगवान से कहने लगे हे प्रभु, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, नमो बार बार हूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार, शरण तिहारी भोले तार तार। भक्तों को कभी सुन निराश ना किया, तो कभी निराश ना किया, महाराज ने जो चाहा वरदान
दे दिया, महाराज ने तो दिया। बड़ा है दाता, बड़ा दातार तू, बड़ा तेरा दाता, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू भोले पार पार तू, तार तार तू भोले पार पार, तार तार तू भोले पार पार तू, हो कैलाश के नमो बार। सब ताली बजाते हुए आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। हे महादेव नीलकंठ भगवान की। करूं मैं आँखों की फेरता, भूत में जाना कुबेरता, हो गंगधार गंगधार आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू भोले पार पार तू, तार तार तू भोले पार पार। एक भी तनु तेरी कृपा बिना एक भी तनु लेते हैं श्वास तेरी दया से, लेते हैं श्वास तेरी दया से। कैलाश कैलाश के बार मुझको निहार, कैलाश एक बार मुझको निहार तू, आयो शरण
तिहारी भोले तार तार तू, वो शरण तिहारी भोले तार तार तू, निराश के निवार नमो बार बार नमो बार बार, वो शरण तिहारी तार तार तू, तार तार तू भोले तार तार तू भोले तार तार तू, तार 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 तू भोले तार तार तू, तार तार तू भोले तार तार, तार तार तू भोले तार तार तू, 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 तार तू तार तार तू भोले तार तार तू, के पास के निवास नमो बार बार नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। देखिए भगवान शिव के कितना सुंदर पद बनाया है। कहे दास, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। दायरा कितना है? बहुत बड़ा दायरा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले बार बार तू। कभी कोई भगवान के शिवालय में गया हो, चोर भी गया है लेकिन बनकर के साहूकार आया है, भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करी है भाई, चाहे कैसा भी हो। मैं अक्सर कहता हूं, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं चलता है वो भगवान के चरणों में चलता है, कहीं नहीं चलता है वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे भगवान महादेव का क्या वर्णन करें भाई। 1 महीने की कथा लेकर के बैठे हैं, लेकिन सच पूछो तो हमने कुछ भी नहीं कथा करी है, बताइए। इतना क्या बखान करूं, बखान क्या करूं तेरी राख की ढेर का। अब बताइए, भगवान शिव का तो बहुत बड़ी बात है, कवि ने तो यहां तक कहा है, बखान क्या करूं तेरी राख की ढार का, चपटी बभूत है खजाना कुबेर का। ओ चपटी बभूत में खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। इसलिए कहा है भगवान शिव की उपासना करते हो, अपने भाल पर, अपने मस्तक पर जरूर 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 लगाइए। आप पूजा में जब बैठते हैं भगवान महादेव की जरूर लगाइए। और भगवान की पूजा के समय रुद्राक्ष पहन करके, महत्व है, बड़ा महत्व है पूजा का, भगवान तभी स्वीकार करते हैं। जैसे हम भगवान कृष्ण को, भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी दल होता है तब स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण। इसी प्रकार से भगवान महादेव की पूजा में बैठो, उससे पहले भाल पर त्रिपुंड लगाओ और रुद्राक्ष पहन करके बैठो। और हम कल पूजा करेंगे ना, कल संडे है ना, कल दीतवार है, दीतवार है ना, कल हम सब पूजा करने वाले हैं, तो कल सबके गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं व्यासपीठ से आप सबको रुद्राक्ष दूंगा, आप सबको दूंगा रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है, संत के द्वारा दी हुई आपको प्रसाद है। आप इसको आज अपने घर ले जाओगे। मैं कथा के बाद में सबको रुद्राक्ष दूंगा, एक एक रुद्राक्ष का मोती दूंगा, रुद्राक्ष दूंगा, अपने घर ले जाना उसको, और आज पूजा के स्थान पर रखना है। कल लाल धागे में बांध करके गले में
बांध करके कल आपको आना है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे नहीं कि सबको दूं, जो बैठे पूजा में उसको ही मिलेगा। यहाँ नहीं, लाओ महाराज, ओ मन दे दो, ओ महाराज मन दे दो, यहाँ नहीं मिलेगा, ध्यान रख दियो। हाँ, एक संख्या, सीमित संख्या है हमारे पास में, इतने नहीं है। इसलिए जिसकी किस्मत, जिसका भाग्य होगा उसके हाथ में आ जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करें आप लोग। पर ये रुद्राक्ष पहन करके आना है, फिर पूजा में बैठना है और त्रिपुंड लगा करके हम कल पूजन करेंगे। मस्तक पर, भाल पर गौ माता के गोबर से, कंडे से जो भस्म होती है उसका त्रिपुंड आप सबको यहाँ लगाया जाएगा और पूजा होगी यहाँ। लेकिन पूजा का स्थान परिवर्तन कर दिया हमने। ये पूजा यहाँ नहीं होगी, ये पूजा मंदिर में वहाँ होगी। स्थान परिवर्तन करा गया है क्योंकि वहाँ प्राण पूरे वे भगवान महादेव का शिवलिंग है वहाँ पर, जिसमें प्राण संचार किए हुए हैं। ऐसा शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है। हमने निर्णय लिया है कि ये पूजा यहाँ नहीं करके ये पूजा हम उस मंदिर में करें। सामने सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, आप सब सीधा वहीं पहुँचें। कथा के एंड में बता दूंगा क्या क्या सामग्री लानी है आप लोगों को। पर आप सब, श्रावण का महीना है, हम सब संत के साथ बैठ करके आप भगवान शिव की उपासना 1 डेढ़ 2 घंटे हम लोग समय निकालें, जरूर करें। कल सबसे निवेदन रहेगा मेरा। तो मस्तक पर, भाल पर त्रिपुंड होना चाहिए राख का। वो राख क्या करती है? वो तो एक चिमटी का अगर दे दी जाए कुबेर के खजाने के बराबर होती है महाराज। हे महादेव, आपने क्या नहीं दिया है? संपूर्ण वैभव मुझे दिया है। वो वैभव क्या है? आपकी भक्ति का प्रसाद दिया है। तूने क्या किया नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दें? बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। और तूने क्या करा? जहर पिया, जीवन दिया, बड़ा उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले, पार पार तू। आयो शरण तिहारी भोले, पार पार तू। प्रभु जहर पिया और जीवन दिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और क्या देगा प्रभु? स्वयं जहर पी लेता है और हमें मुक्त कर देता है, प्राण दे देता है। बताइए आप, बस गए तुम लोग। और प्रभु तू ही सचराचर सृष्टि को चला रहा है, तेरे द्वारा ही संचरित होती है प्रभु शिव, आपके द्वारा होती है। तेरी कृपा बिना हिले न एक भी तनु हो, तेरी कृपा बिना हिले न एक भी तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु हो। कहे दास एक बार मुझको निहार तू ले। आयो शरण तिहारी भोले, तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले, तार तार तू। एक बार तेरी दृष्टि हो जाए। 1 महीने कथा सुन रहे हैं हम, 1 महीने से कथा सुन रहे हैं। हे प्रभु एक दृष्टि, एक झलक इन पामर प्राणियों पर, इन जीवों पर भी दृष्टि करना है। इसलिए कहा है अपनी मन श्रद्धा, अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ में जो भी अनुष्ठान करो, ये ज्ञान का अनुष्ठान है। ये कथा जो अनुष्ठान है ये ज्ञान का अनुष्ठान है। इसमें बैठ करके हम भगवान से प्रार्थना करें। और कल जो अनुष्ठान होने जा रहा है ये तो पूर्णतः है भगवान शिव में समर्पित होने का अनुष्ठान है। इसलिए कल दीतवार है। भाई लोगों को भी निवेदन है, जोड़े से बैठिए आप, जितना हो सकता है। आपके जोड़े कल पता चलेगा किसका कितना प्रेम है। अगर आपके साथ में आएगा तो समझा जाएगा हाँ बहुत आपसे स्नेह है, प्रेम है। सबको साथ में लेकर के आना है। देखिए अकेले बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, विधान नहीं है, पर एक फल की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप जोड़े से बैठते हैं तो फल की महिमा और बढ़ जाती है। माताओं बहनों से निवेदन है कल जब भी आए रुद्राक्ष यहाँ से लेकर के जाएं। अगर वो आते हो तो ही ले जाइए, बाकी अन्यथा देखिए आप यहाँ से ले जाओ और फिर आप कह दें ऐसा नहीं है ना। कोई माता बहन कह रहे थे मुझे तो महाराज 5-7 एक सागे दे दीजिए। कहीं भाई प्रसाद थोड़ी है सबने अटबट बांटना है हमारा, है ना। हमारे पास सीमित संख्या है भाई। जिसने
आ गया, जिसके हाथ में आ गया प्रसाद, वो समझना आपका भाग्य प्रबल है, इसलिए प्रसाद आ गया, संत का प्रसाद। वो रुद्राक्ष अपने जीवन में काम आएगा। मंदिर में रखना, संत का दिया हुआ प्रसाद आपके जीवन में जरूर काम आएगा, ध्यान रखिएगा। और जिसके घर में शिवलिंग है वो शिवलिंग लेकर के आवे। नहीं है शिवलिंग तो पार्थिव शिवलिंग हम बना करके, मार साहब लाया गई मिट्टी, आ गई मिट्टी लाएगी में। हाँ ठीक है, पीछे कट्टे में रखी हुई है, जिसको अपेक्षा हो उतनी आज ही ले जाइए आप, ताकि आज बना करके रख दोगे तो कल तक सूख जाएगा। पीली माटी लाए हैं तो आज ही आप मिट्टी को ले जाना। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, बस इतना सा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग, या नहीं था और मोटो बनाए तुम्हारा, ऐसा नहीं है ना। शिव महिमा, शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग जो है ना ये बना हुआ है ना शिवलिंग, ऐसा ही शिवलिंग, क्या राजू भैया, ऐसा शिवलिंग बराबर, ऐसा ही इसी साइज का शिवलिंग होना चाहिए। आप मिट्टी ले जाना, जिसके घर में शिवलिंग नहीं है वो ले जाना, है ना, जिसके घर में शिवलिंग नहीं है वो मिट्टी ले जाना है। और आपको निवेदन कर दूं, और आपको कल के इसमें क्या क्या आपको लाना है, ब्राह्मण के द्वारा, पंडितों के द्वारा भगवान शिव के 1008 नामों का हम उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? भगवान शिव महादेव के 1008 नाम से हम अभिषेक करेंगे। तो लगभग 1.5 से 2 घंटा हमारे को लगेगा। कल कथा नहीं होकर के कल ये कार्यक्रम होगा, कथा की जगह कल हमने ये रखा है। तो मंदिर है छोटो, था नठाई है, था हौसला, तो रामदाराम कौन रहा क्यों महाराज, मंदिर में रह गयो, मंदिर तो छोटो सो हो गए। अब भाई देखो, जो पहली आएगो आप स्थान ग्रहण कर लियो तो कर लियो बस, ठीक है ना, अपना अपना स्थान पहले ग्रहण कर लेना, आप अपने अपने स्थान बैठ जाना। पार्थिव शिवलिंग ये बता रहा हूं, सामग्री आपको क्या क्या लाना है। पार्थिव शिवलिंग, अगर शिवलिंग जिसके घर पर नहीं हो, खंडित नहीं होना चाहिए शिवलिंग, अपने घर पर शिवलिंग है तो खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण शिवलिंग जो हो वो लेकर के आना है। एक रुद्राक्ष मैं यहाँ से व्यास गद्दी से पीठ से आपको प्रसाद के रूप में दूंगा। बैठने का आसन, अपने अपने आसन साथ में लाइएगा बैठने के लिए। बश्मी, माथे पर त्रिपुंड, वो यहीं से मिलेगा आप सबको, वो आपको लाने की आवश्यकता नहीं। और भगवान शिव की सबसे पहले हम पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और पीसी हुई शक्कर, ये 5 चीज़ें आपको लानी है। एक एक कटोरी लेकर के आनी है, ये छोटी कटोरी, बिल्कुल छोटी कटोरी वो वैसी लेकर के आनी है। ये 5 चीज़ें आपको लेकर के आनी है। बेलपत्र, थोड़े से बेलपत्र हो, ज़्यादा नहीं, कुछ संख्या हो, 11 बेलपत्र मिल जावे तो ठीक है। अगर नहीं भी हो आपके पास में तो बात अलग है, बाकी अगर हो तो लेके अवश्य आइएगा बेलपत्र। और पुष्प, थोड़े से पुष्प हो जाए, रोली मोली चावल, ये सब चीज़ें। परात या थाली, आपके पास बड़ी थाली हो, क्योंकि हम सब अलग अलग करेंगे, एक साथ बैठ करके नहीं करेंगे। हाँ, परात हो तो आप 5-7 महिलाएं, माता मैंने एक साथ बैठ सकती है। अगर बड़ी परात हो, थाली छोटी हो तो आप 1-2 बैठ सकती हैं। सब सामूहिक रूप से कर सकती हैं चाहे तो, पर सबके शिवलिंग अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शिवलिंग पर सगले स्वाहा जो करता रहे हमारा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, ध्यान रखें। परात या थाली अभिषेक करने के लिए, और जल का एक पात्र, एक लोटा, जिसमें आपको जलाभिषेक करोगे ना बार बार, जैसे नाम उच्चारण करेंगे तब करना है हम सबको। तो एक लोटा जल का पात्र, उसमें छोटा चम्मच, जिससे आप कर सकें, अभिषेक कर सकें। और आंकड़े के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आंकड़े के पत्ते, धतूरा जो भगवान का सबसे पसंदीदा है, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। दोनों ही लाना, दोनों आंकड़ा के पत्ते और धतूरा दोनों ही आपको लेकर के आना है। आरती की थाली, छोटी थाली लेकर के आ जाना, उसमें आरती के लिए हम पूरा का पूरा अभिषेक करने के बाद में अपने अपने शिवलिंग की हम आरती करेंगे। वो हो जाए तो और अच्छी बात है। हम सब आरती लेकर के आइए, और श्रद्धा अनुसार आप प्रसाद लावें तो अच्छी बात है, श्रद्धा अनुसार। बाकी कोई सामग्री नहीं लानी पड़ेगी आपको, किसी प्रकार की और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, ये चीज़ें आपको लानी है। और उस मंदिर के अंदर हमने अभिषेक रखा है। आप सबसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए और साथ में सबको लाइए, और ब्राह्मणों के द्वारा, संतों की सन्निधि में, ब्राह्मणों की सन्निधि में, ये ऐसा इतना सरल
ये अभिषेक होने जा रहा है, आप सब जरूर आइएगा। और जो मुख्य जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर या तो 2 जोड़े बैठ सकते हैं या 4 जोड़े बैठ सकते हैं। 3 जोड़े नहीं बैठ सकते हैं, या 2 या 4। वो कौन बैठना चाहता है जोड़े के साथ में, वो जरा व्यासपीठ के बाद में, कथा के बाद में बता दें कि महाराज हमारी प्रबल इच्छा है, हम बैठना चाहते हैं उस शिवलिंग की सेवा में। तो आपसे कुछ राशि, संक्षिप्त राशि जो ब्राह्मण की सेवा के लिए हो जाए, ये राशि आपसे ली जाएगी। बाकी कोई बड़ा कोई खर्चा, बाकी आपसे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा। पर जोड़े से अगर बैठना चाहे मुख्य शिवलिंग की पूजा में, आप वहाँ बैठ सकते हैं। ये सबसे निवेदन है। कल आपको समय पर पधारना है, सबको समय पर आना है। 2 बजे से पहले अपने अपने स्थान को ग्रहण करना है। बाद में आओ, जगह नहीं मिले तो ये गारंटी हमारी नहीं है भाई। जैसा नहीं महाराज जगह को नहीं, छोटो पड़ गो, वो बा गारंटी को नहीं है। समय पर आना है, समय पर पाना है बस। तो आइए, मैं कथा गा रहा था, भगवान शिव के पास सब के सब देवता आए। भगवान शिव से कहने लगे, हे महादेव कृपा करिए, आप वो राक्षस हमें परेशान कर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता ना करो, इसके पिता को मेरे पुत्र ने मारा है, तो पुत्र को अब उसके पिता मारेंगे, क्योंकि तारकासुर का वध मेरे बेटे ने किया है, अब तारकासुर के बेटों का वध मैं करूंगा। ऐसा वरदान था। भगवान शिव जो है अपना धनुष लेकर के निकले हैं। भगवान शिव के धनुष का क्या नाम है? क्या नाम है? हेलो, इं कहीं आगे पाठ पीछे सपाट, त्रिशूल। भगवान राम जी किशो धनुष तोड़ियो, सीता जी रे ब्याह रे समय पिनाक नाम का धनुष तोड़ा, नहीं तोड़ा, पिनाक नाम का धनुष जनकपुरी में तोड़ा था। वो भगवान शिव का धनुष था। उस धनुष को लेकर के भगवान शिव चले हैं उन दुष्टों को मारने के लिए। जो भगवान राम ने तोड़ा था उस धनुष को, जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है, दधीचि ऋषि के द्वारा जिसका निर्माण होता है, उस हड्डियों से बना हुआ है वो धनुष। तो कहते हैं इस प्रकार से लेकर के चले हैं देवताओं में, उन राक्षसों में युद्ध होने लगा। और 1000 साल पूर्ण होने को हैं। वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया, वो क्षण आ गया जब तीनों पुर, तीनों नगर एक साथ में एक लाइन में आ गए हैं। सबसे ऊपर सोने का नगर, बीच में चांदी का, ठेठ नीचे वो सबसे लोहे का नगर आ गया। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव जल्दी करो, ये समय चूक जाओगे। भगवान महादेव ने एक तीर निकाला, उस पिनाक धनुष से छोड़ा, लेकिन चूक गया। दूसरा और चलाया, चूक गए। देवताओं ने कहा, शिव का धनुष कभी छूटा हुआ बाण कभी चूकता नहीं है, आज बात क्या है? भगवान शिव ने कहा, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी के मैं बताऊं थाने, था गलती कट करो, मैं बताऊं कट्ठे करूं, आ गलती था की कौन नहीं है, वो गड़बड़ मामलो करे गजानन जी था का बेटा। क्यों? अरे कहा कि आप जब भी धनुष को चलाते हो, छोड़ते हो, तो आपके अंगूठे का यहां से आपके खारिश आती है, खुजली मचती है, तो आपका निशाना चूक जाता है, बाण और कहीं चला जाता है। गलती करी हम लोगों ने, जब हमने यात्रा शुरू करी तब गजानन जी रे लाडू जलेबी चढ़ाई कोनी, मैंने मनाओ। भगवान शिव ने याद करा पार्वती मैया को, अरे लाला को लाडू खिला, लाडू नाराज हो रहा है। माँ पार्वती ने लाला को गोद में बिठाया, लड्डू खिलाया, लाला फड़फड़ाया, कान फड़फड़ाए और महाराज लाला खुश हो गया, लाला प्रसन्न हो गया, गणेश जी प्रसन्न हो गए। फिर अगली बार तीसरा बाण छोड़ते हैं भगवान महादेव, जाकर के बाण तीनों पुरों को छेदन करता हुआ निकल जाता है और तीनों राक्षस मारे गए। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भगवान आज एक नाम पड़ा भगवान का त्रिपुरारी, 3 पुरों का अंत करने वाले हैं भगवान त्रिपुरारी, इसलिए भगवान महादेव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ता है। अब त्रिपुरारी नाम पढ़ को एक बढ़िया पूर्ण भजन त्रिपुरारी जो आज लक्ष्मण जी गा दो, फिर बाद में कथा विश्राम लेवे, फिर बाद में आप सब कल कथा में पधारण जो। शिव डमरू